तो ये हम अभी पहुंच चुके हैं वीरभद्र महादेव मंदिर पे। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये पीछे का, यहाँ पे ये दृश्य वीरभद्र महादेव मंदिर का ये प्रथम गेट है। और अब हम यहाँ से चलेंगे अंदर और आपको फिर उसके बाद अंदर जो भी है मंदिर के दर्शन कराएंगे और उसके बाद यहाँ की जो भी पौराणिक कथाएं हैं वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। आ जाओ। कोई नहीं, हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। वंदे वंदे पाणिं प्रापोषणं अस्त्रचारणं प्रचारणं नाट्ये चन्दनं समर्पयामि। ओम जाहावनिर्जापलास्वादानस्मरेण यदुपरं समर्पयामि। भक्तांगूलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यां समर्पयामि। ओम नमः सर्वेभ्यो जय जय मनो जय अंतरिक्षे जय दिव्येभ्यो सर्वेभ्यो नमः तेजो आगेभ्यो नमो नमः। अस्त्रपाणिद्रागं समर्पयामि। सर्वधर्मविवाहः प्रियनाम शिवाय नमः। ध्यान दीजिए भगवान ओम ध्याये नित्यं महेशं रजगणं सर्वस्तावतंतं रत्नाकल्पोजकांतं रत्नवरावेदहस्तं परन्नं ब्रह्माप्रीणं ओम नमः भवाय भवाय तो अभी हमने आपको जो दिखाया वो हमने दिखाया आपको मंदिर के अंदर का जो गर्भगृह होता है। हमने आपको वहाँ के दर्शन दिखाया। वहाँ पे भी जस्ट पूजा चल रही है तो वहाँ पे वो दिखाने के बाद हमने पंडित जी से परमिशन ली वहाँ पर वो। तो अभी हमारे साथ है मंदिर के महाराज जी जो कि अभी इस वीरभद्र महादेव मंदिर का इतिहास हमें बताएंगे। महाराज जी, ये वीरभद्र मंदिर जो है अति प्राचीन है और इस मंदिर की ये स्टोरी है। यहाँ भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के द्वारा वीरभद्र जी को प्रकट किया था दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए। यज्ञ विध्वंस करने के बाद पुनः आके वो भगवान के शरीर में समा गए थे। इसलिए यहाँ शिवलिंग में वीरभद्र और महादेव की दोनों की पूजा होती है। तो पंडित जी जैसे अभी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भोलेनाथ है यहाँ पे काले रंग के हैं और उज्जैन में कि नीले रंग के कुछ ऐसे हैं। यहाँ तो शिवलिंग ब्लैक रंग के तो हैं ही, अब उज्जैन का तो मुझे जानकारी है नहीं है, तो यहाँ ब्लैक रंग के हैं। तो पंडित जी जैसे पता चला है कि जो यहाँ से कुछ दूरी पे एक और मंदिर है जो पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया था, एक शिवलिंग, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, वो पास में पुरातत्व विभाग ने सन 74 में खुदाई करी थी। वहाँ पुराने मंदिर थे, वो गिर गए थे, तो उसमें भी एक दो शिवलिंग निकले थे और कुछ वेदियाँ वगैरह निकली थी हवन की। तो वो एरिया उन लोगों ने कवर कर लिया है और वहाँ पर एक आदमी उसकी देखभाल के लिए रहता है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे वीरभद्र महादेव मंदिर के जो महाराज जी थे कि जो इन्होंने यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे यही कहा जाता है कि आज से 1974 के समथिंग 2 किलोमीटर दूर पे भोलेनाथ का एक और मंदिर है जहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में शिवलिंग और अनेक प्रकार के जो है कुछ आभूषण वगैरह मिले थे। तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है। तो 1300 और ये वीरभद्रेश्वराय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से यानी शंकर जी प्रकट हुए थे और
इस मंदिर की विशेषता ये कि यह शंकर जी जो हैं काले रंग के, उज्जैन के महाकाल के हैं जो हरे रंग के हैं। ये है ने इसकी विशेषता। अच्छा। और सिद्ध, काफ़ी सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे अगर आप शंकर जी से कुछ करो तो बाकायदा आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अंकल जी, जैसे हमने सुना है कि जब वीरभद्र का आए थे, हाँ हाँ। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि जो इंद्र भगवान है उन्होंने यहाँ पे शायद यज्ञ किया था उनका क्रोध शांत करने के लिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, पर उसी के बाद वीरभद्र इन प्रकट हुए थे। अच्छा अच्छा। वही जो उन्होंने यज्ञ किया था। हमारा वाला छोटा सा सेटअप बनाते रहना, छोटी छोटी क्लिप। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अभी जो हम हैं, हम यहाँ पे वीरभद्र महादेव मंदिर में परिसर में हैं। वीरभद्र महादेव मंदिर ऋषिकेश से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गंगा नदी के समीप पे है। और वीरभद्र महादेव मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है। कहा जाता है कि जो ये मंदिर है, ये आप मंदिर देख सकते हैं, तो जो ये मंदिर है, ये मंदिर 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पे है। कहा जाता है कि जब एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि जब राजा दक्ष ने एक हवन करवाया था, एक यज्ञ करवाया था, तो उसने जितने भी देवी देवता थे उन सबको उस यज्ञ में बुलाया था। बट उसने अपनी बेटी सती और भोलेनाथ को वहाँ पे निमंत्रण नहीं दिया था, जिससे सती जी जो है रुष्ट हो गई और उन्होंने भोलेनाथ से निवेदन किया कि वह हमारे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। भोलेनाथ के काफ़ी मना करने के बावजूद भी भोलेनाथ ने फिर उन्हें हामी भर दी और अपने 2 गणों के साथ राजा दक्ष के महल में जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन जब सती माता वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सब देवी देवताओं के लिए जो है आसन है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं है। तो इस बात से रुष्ट होकर माता सती जो है थोड़ा नाराज हो गई और उसके बाद उन्होंने और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो यज्ञ चल रहा था उसमें अपनी आहुति दे दी, देह त्याग दी वहाँ पे। जिस बात से नाराज होकर भोलेनाथ इतने नाराज हो गए, भोलेनाथ क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटाओं से जो है, अपनी जटा से अपना जो क्रोधावतार है यानी कि वीरभद्र अवतार, जी हाँ दोस्तों, वीरभद्र अवतार, उसको प्रकट किया। और उसके बाद उन्होंने वीरभद्र को कहा कि अब आप जाइए और राजा दक्ष की बलि दीजिए। उसके बाद जो कहा जाता है कि जो वीरभद्र थे उन्होंने राजा दक्ष को उनके महल में जाके उनका वध किया। उनका वध करने के बाद भी जो वीरभद्र जी थे उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो क्रोध शांत नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि इसी जगह पे, आप ये जो जगह देख रहे हैं, कहा जाता है कि इसी जगह पे राजा इंद्र, जो भगवानों के इंद्र राजा थे, उन्होंने यहाँ पर जाके यज्ञ किया, हवन किया और यहाँ पर भोलेनाथ की एक शिवलिंग को स्थापित किया, जिससे कि यहाँ पर आकर ही जो है वीरभद्र का जो है क्रोध है वो शांत हुआ। तो और जो वीरभद्र महादेव मंदिर है, यहाँ से आपको कुछ ही दूरी पर जो है माँ गंगा का जो क्या बोलते हैं, जो माँ गंगा का जो पावन स्थल है, यहाँ से आपको कुछ ही दूरी पे मिलेगा। यहाँ पर कहा जाता है जो यहाँ का जो वार्षिक मेला होता है, जो वीरभद्र का जो वार्षिक मेला होता है, वो कृष्ण प्रतिपदा के दिन होता है। यानी कि जो अब जो आने वाली है वो 2023 में जनवरी या फरवरी के मंथ में आ जाएगी। और यहाँ पर सावन का महीना हो गया, महाशिवरात्रि का महीना हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, भोलेनाथ के मंदिर में पूरी रात जागरण होने के बाद अगली सुबह यहाँ पर भोज भंडारे के साथ साथ यहाँ पर कई सारे मेले लगते हैं। लोगों के लिए यहाँ पर दर्शन दिए जाते हैं। और इस मंदिर में लोग बाहर से, यानी कि जितने भी हमारे कांवड़िए भाई लोग रहते हैं, जो गंगा जल लेकर भोलेनाथ को चढ़ाने आते हैं,
वो लोग भी यहाँ पर आके भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो अगर आप कभी ऋषिकेश आए तो इस पावन स्थल पर आप एक बार जरूर आए।